प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु टेक सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, प्रौद्योगिकी सरकारी कार्यक्रमों के जमीनी क्रियान्वयन में करती है मदद। विश्व शौचालय दिवस पर उपराष्ट्रपति ने स्वस्थ राष्ट्र के लिए स्वच्छता पर दिया जोर। दुर्ग के ग्राम रिसामा की सरपंच ने केंद्रीय मंत्री से किया संवाद। नीति आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार की सुराजी ग्राम योजना के तहत रोजगार सृजन और गांव के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों को सराहा। और मुख्यमंत्री ने शहरी गरीब महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने दाई दीदी क्लिनिक का किया शुभारंभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी सरकारी कार्यक्रमों को तेजी से पहुंचाने में मदद करती है और पारदर्शिता लाने में प्रोत्साहित करती है। प्रधानमंत्री ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु टेक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी से आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाना संभव हो पाया है। Digital India is no longer being seen as any regular government initiative. Digital India has become a way of life, particularly for the poor, marginalized, and for those in government. Thanks to Digital India, our nation has witnessed a more human-centric approach to development. Using technology on such a large scale has brought about several life changes for our citizens. गौरतलब है कि यह सम्मेलन 3 दिनों तक चलेगा। इसमें 75 परिचर्चाओं में 25 देशों के 4000 प्रतिनिधि और 270 वक्ता भाग ले रहे हैं। सम्मेलन के दौरान 12 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। 200 से अधिक भारतीय कंपनियां वर्चुअल माध्यम से इस सम्मेलन में अपनी प्रदर्शनी लगा रही हैं। आज विश्व शौचालय दिवस है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि किसी भी स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र के लिए स्वच्छता को प्राथमिकता देना जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने लोगों से अनुरोध किया कि वे भारत को खुले में शौच मुक्त कराने के लिए अपने संकल्प को फिर से दोहराएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व शौचालय दिवस पर कहा कि भारत ने सभी के लिए शौचालय की अपनी वचनबद्धता पर दृढ़ता से अमल किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हमने करोड़ों भारतवासियों को स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराने की शानदार उपलब्धि हासिल की है। श्री मोदी ने कहा कि इससे हमें विशेषकर नारी शक्ति सम्मान मिला है और स्वास्थ्य संबंधी लाभ पहुंचा है। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा स्वच्छता के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर आने वाले राज्यों और जिलों को वर्चुअली सम्मानित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि वर्ष 2030 तक दुनिया को खुले में शौच मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन हमारे देश ने सीमित संसाधनों के बावजूद यह उपलब्धि 11 वर्ष पहले ही हासिल कर ली है। यूनाइटेड नेशंस ने जो कल्पना और जो अपेक्षा पूरे विश्व के ऐसे देशों से की थी कि 2030 तक हम दुनिया के हर एक व्यक्ति के पास में अपना इंडिविजुअल टॉयलेट हो और ओपन डेफिकेशन फ्री दुनिया को बनाया जा सके। दुनिया में ओपन डेफिकेशन में कंट्रीब्यूट करने वाला 60% कंट्रीब्यूट करने वाला भारत देश, सीमित संसाधन होते हुए भी, इतनी बड़ी जनसंख्या होते हुए भी लगभग 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण करके आज 10 साल पहले हमारा देश 11 साल पहले हमारा देश जो है वो
ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर हुआ। वहीं विश्व शौचालय दिवस के मौके पर दुर्ग जिले के ग्राम रिसामा की सरपंच गीता महानंद ने अपने ग्राम पंचायत को ओडीएफ प्लस कराने का अनुभव केंद्रीय राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से सरपंच संवाद कार्यक्रम के जरिए साझा किया। दूरदर्शन समाचार से बातचीत करते हुए गीता महानंद ने बताया कि ग्रामीणों के साथ मिलकर घर घर जाकर कचरा इकट्ठा किया जा रहा है, साथ ही उन्हें स्वयं से शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। बात करके बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने हमारे गांव को चुना और हमारे गांव के विचार जानने की कोशिश की, हमारे गांव की पब्लिक के विचार जानने की कोशिश की। उनका ये संदेश था कि जो पब्लिक जो कचरा दे रही है वो घर से ही उन्हें अलग अलग करके दे, ताकि जो महिलाएं हैं स्वच्छता समूह की जो महिलाएं उन्हें सेग्रीगेशन यार्ड में ले जाकर अलग करती हैं, वो उन्हें घर से ही अलग करके ले जाएं। गौरतलब है कि विश्व शौचालय दिवस स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक करने और शौचालयों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। नीति आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार की सुराजी ग्राम योजना के तहत रोजगार सृजन और गांव के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की है। नीति आयोग की सलाहकार संयुक्ता समद्दर ने अपने सहयोगियों के साथ रायपुर जिले के गांव छेरी खेड़ी और बैहार स्थित गौठानों का अवलोकन किया। उन्होंने स्व सहायता समूह की महिलाओं से बातचीत की। महिलाओं ने आजीविका केंद्रों में उत्पादित सामग्री और उनसे हो रहे मुनाफे के बारे में नीति आयोग को जानकारी दी। आयोग ने राज्य सरकार द्वारा योजना की सफल क्रियान्वयन और रोजगार सृजन के कार्यों को देखकर प्रसन्नता जाहिर की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर महिलाओं के लिए दाई दीदी क्लिनिक का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के लिए 3 विशेष मोबाइल दाई दीदी क्लिनिक को अपने निवास से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने मोबाइल क्लिनिक के भीतर जाकर उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन किया और अपने ब्लड प्रेशर की जांच करवाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दाई दीदी क्लिनिक देश में अपनी तरह का पहला क्लिनिक है जो केवल महिलाओं का इलाज करेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इसे रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर निगम क्षेत्र में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है, जिसका आगे विस्तार किया जाएगा। शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा 3 बस, जिसमें रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, भिलाई के लिए ये दाई दीदी क्लिनिक, जिसमें डॉक्टर से लेके जितने स्टाफ हैं वो सब महिलाएं होंगे और ये केवल महिलाओं के लिए है विशेष रूप से, क्योंकि महिलाएं कुछ बात संकोच करती हैं घर में बताने में। बुखार भी आया, कोई बीमारी आया तो छुपाने की कोशिश करती है, स्वभाव संकोची होती है। लेकिन यहाँ इस प्रकार की सुविधाएं होंगी तो हमारे निचले तबके की जो महिलाएं हैं वो खुलकर अपनी बात महिलाओं से रख सकेंगे और ताकि बीमारी से निजात पा सके, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। श्री बघेल ने कहा कि क्लिनिक में महिला चिकित्सक द्वारा निःशुल्क उपचार किया जाएगा। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 93.58% हो गई है। अब तक 83 लाख से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में मृत्यु दर 1.47% है, जो विश्व में सबसे कम दरों में से एक है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 10,28,203 कोरोना नमूनों की जांच हुई है। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 27,715 लोगों में कोरोना संक्रमण की जांच की गई, जिसमें से 2,045 लोग संक्रमित पाए गए हैं। सर्वाधिक 227 संक्रमित रायपुर जिले में मिले हैं। वहीं रायगढ़ में 219, जांजगीर चांपा में 209, कोरबा में 200, राजनांदगांव में 142 और दुर्ग में 132 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में बीते सप्ताह जितने कोविड-19 संबंधी मामले सामने आए, उनमें मृत्यु दर 1.06% रही। कोरोना प्रोटोकॉल और केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार प्रशासन काम कर रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छठ पर्व में भी लोगों से गाइडलाइन के अनुरूप व्यवहार करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सामाजिक दूरी और मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करें, साथ ही सैनिटाइजर का उपयोग भी करते रहें।
छठ पूजा में भीड़ की अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही पूजा स्थलों में छोटे बच्चों और बुजुर्गों को जाने की अनुमति भी नहीं होगी। दीपावली त्योहार के बाद कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों को एक बार फिर कोविड-19 संक्रमण के प्रति जागरूक करने अभियान चलाया जा रहा है। राजनांदगांव जिले में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन और नगर निगम संयुक्त अभियान चला रहे हैं। अभियान के दौरान लोगों को जागरूक करने के साथ ही मास्क नहीं लगाने वालों के ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। कलेक्टर टी.के. वर्मा ने बताया कि त्योहार के दौरान कार्रवाई कम कर दी गई थी, लेकिन एक बार फिर जागरूकता अभियान और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। त्योहार भी पूरा हो गया है, मौसम सर्दी का है, इसलिए संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जागरूकता लोगों में लगातार बनाए रखें। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि लोगों को जैसे भी लक्षण दिखे तत्काल अपना सैंपल कराना चाहिए और अपने आप को आइसोलेशन में रखना चाहिए, ताकि और दूसरे लोग संक्रमित ना हो। क्योंकि इस बीमारी में जितना जल्दी आप अपने टेस्ट करा के पता चल जाएगी कि वो संक्रमित है या नहीं है, उतने जल्दी वो रिकवर होगा और डेथ की संभावना कम रहेगी। पुलिस अधीक्षक डी श्रवण ने बताया कि कार्रवाई भी जागरूकता अभियान का एक हिस्सा है। अभी जो दिवाली के बाद और त्योहार के बाद जो है बढ़ते हुए हमारा जो कोरोना का संक्रमण रोकने हेतु आज हम लोग अलग अलग जगहों पे यहाँ पे कोरोना का जो उल्लंघन करते हुए प्रोटोकॉल को, जो मास्क बिना मास्क पहने हुए जो घूमने वालों को, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई किया है। साथ ही साथ जो है उनके साथ जो व्हीकल मोटर व्हीकल अंतर्गत भी उन लोगों का चालानी कर रहे थे। एंड साथ साथ आपका जो अलग अलग दुकानों में जहाँ पे बिना मास्क पहनते हुए जो बेचने का जो कार्रवाई हो रहा है, उन लोगों का भी सीलबंद का कार्रवाई प्रशासन का और पुलिस के द्वारा किया गया है। इसी तरह पूरे प्रदेश में कोरोना पर लगाम लगाने एक बार फिर जागरूकता अभियान को गति दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि पेसा कानून लागू करने से पूर्व स्थानीय समुदाय और लोगों की राय जानना जरूरी है। श्री सिंहदेव कांकेर के चारामा क्षेत्र के ग्राम खैरखेड़ा में पेसा कानून को लेकर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। ग्राम पंचायत के क्षेत्र में जितने भी काम होंगे वो ग्राम सभा के स्वीकृति के माध्यम से संचालन के तहत होंगे। ये मंशा पेसा कानून के तहत अधिकारों के हस्तांतरण की है। कार्यशाला में आए 5 जिलों के आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने श्री सिंहदेव से चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि समाज की राय के आधार पर ही रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती पर विधानसभा में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी को याद करते हुए कहा कि उनके निर्णय क्षमता और आदर्श को हम नमन करते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रण करते हैं। डॉक्टर महंत ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इंदिरा जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, दूरदर्शिता और उनके निर्णय लेने की क्षमता की वजह से उन्हें आयरन लेडी के रूप में जाना जाता है। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में भी स्वर्गीय इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर सांसद छाया वर्मा, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक, विधायक कुलदीप जुनेजा, महापौर एजाज ढेबर और सभापति प्रमोद दुबे मौजूद थे। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु टेक सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, प्रौद्योगिकी सरकारी कार्यक्रमों के जमीनी क्रियान्वयन में करती है मदद। विश्व शौचालय दिवस पर उपराष्ट्रपति ने स्वस्थ राष्ट्र के लिए स्वच्छता पर दिया जोर। दुर्ग के ग्राम रिसावा की सरपंच ने केंद्रीय मंत्री से किया संवाद। नीति
आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार की सुराजी ग्राम योजना के तहत रोजगार सृजन और गांव के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों को सराहा। और मुख्यमंत्री ने शहरी गरीब महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने दाई दीदी क्लिनिक का किया शुभारंभ। दर्शकों, कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।